हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, बहुत से लोग ने रिक्वेस्ट की है कि फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सेशन रखिए, तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में ही है और देखेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है और फ्यूचर लोग क्यों बाय करते हैं। ठीक है, और हम एक लॉन्ग रन में देखेंगे, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के तौर पे उसमें हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर देखोगे कि फ्यूचर जो होता है उसका अलग अलग आप देखोगे पर्सपेक्टिव होता है, उसका अलग अलग कंपोनेंट्स है। ठीक है, फ्यूचर एक्चुअली होता है क्या, उसमें कितना मार्जिन लगता है, सब चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है और फिर हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट का टूल्स यूज़ करके कैसे मैं एक लॉन्ग रन में एक मैं पोजिशनल ट्रेडिंग में बोल सकता हूँ या स्विंग ट्रेडिंग भी, तो एक लंबे तौर पर आप कैसे उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है। फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है, तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक पिकअप करता हूं, ठीक है, बेसिकली जो फ्यूचर ट्रेडिंग जो होता है, मतलब अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये यूजुअली आप देखोगे प्राइस को हेज करने के लिए बनाया गया है। मतलब एक सिंपल कंसेप्ट है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो भी हम ये कहेंगे अनसर्टेनिटीज होती है फ्यूचर में या अनसर्टेनिटीज हो सकती है, उससे अपना इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग आप देखोगे जो जैसे स्टॉक्स, ठीक है, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि फ्यूचर काम कैसे करता है, उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक में इसको कैसे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर देखोगे ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स होते हैं उनके लिए किया गया था। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये मान लीजिए जैसे इन्होंने कोई करेंसी यहाँ पर बाय किया है, ठीक है, कोई करेंसी यहाँ पर जैसे डॉलर्स हो गया, ठीक है, डॉलर्स। ठीक है, तो एक सिंपल कंसेप्ट है कि मान लीजिए हमने कुछ चीज़ इंपोर्ट की है, ठीक है, और एग्जिम बैंक जो है उसने क्या किया, फाइनेंस किया उस चीज़ को कि ये चीज़ आप इंपोर्ट कर लीजिए, और डॉलर का रेट मान लीजिए 80 रुपीज़ फिलहाल चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए 80 रुपीज़ चल रहा है। अभी जो एग्जिम बैंक है, ऑफकोर्स ये सब एनालिसिस करते हैं जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि जो यूएस है वो क्या करेगा, अपने फेडरल रिजर्व पॉलिसी जो होती है, फेडरल रिजर्व जो बैंक होता है उनका, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ना कुछ बदलाव करेगा, जिसके वजह से ये जो डॉलर का रेट है ये फ्लक्चुएट हो सकता है। या फिर जो ओपेक कंट्रीज हैं, ठीक है, और ओपेक कंट्रीज है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, ये कुछ क्रूड ऑयल जो प्रोडक्शन होता है उसमें कुछ बदलाव ये लोग करेंगे, जिसके वजह से डॉलर का रेट फ्लक्चुएट करेगा। तो होता क्या है कि इनको मान लीजिए जो भी ये लोग बदलाव कर रहे हैं वो अपोजिट में है, मतलब हमारे फेवर में नहीं है, रुपी के फेवर में नहीं है। ठीक है, रुपी यहाँ पर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो सकती है, मतलब ये बढ़ जाएगा। तो अगर ये 80 से मान लीजिए 82 या 85 भी होता है और हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट किया है, तो मुझे पेमेंट क्या है, मुझे पेमेंट करना होगा, राइट, मुझे पेमेंट करना होगा। ठीक है, मुझे उनको जो भी मैंने इंपोर्ट किया है उसका पेमेंट मुझे करना है। तो बात तय हुई थी 80 रुपये में, मान लीजिए उसकी कीमत है $1,00,000, उसकी कीमत है $1,00,000, मतलब मुझे 80 लाख रुपीज़ मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, बट ड्यू टू मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक या फिर ओपेक कंट्रीज का कुछ भी कंडीशन जो चल रहा है, या फिर आप देखो गल्फ एरियाज में कुछ भी वॉर चल रहा है, जिसके वजह से ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो हमारा जो डॉलर है, मतलब हमारा जो रुपी है, वो डॉलर के अगेंस्ट क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो जो रुपी का जो क्या बोलते हैं, डॉलर के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, वैल्यू तो गिर रही है। तो मतलब जो डॉलर जो मुझे 80 रुपये में मिल रहा था, अभी वो 82-85 में मिलेगा। तो मतलब जहाँ पे मैं 80 लाख रुपए दे रहा था, अभी मैं 82 या 85 लाख दूंगा। ठीक है, तो मुझे ये 2 से 5 लाख का नुकसान हो चुका है, राइट, 2 से 5 लाख का नुकसान हो गया। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर
डॉलर का रेट बढ़ रहा है, मतलब डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को हेज करूंगा। तो यहां पर क्या होगा, मैं डॉलर को बाय करूंगा, डॉलर को बाय करूंगा जो करंट प्राइस है इस पे। तो कल जाके जब ये इतना हो जाएगा और जब मुझे पेमेंट करने की बारी आएगी तो मैं इतने रुपए पे करके मैं अपना लॉस भी बचा लूंगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी बचा लूंगा, दोनों चीज बचा लूंगा, राइट। लेकिन अगर ये चीज नहीं बढ़ती है, मान लीजिए वहां पे 80 रुपये से थोड़ा नीचे गिर जाता है, तो वहां पे क्या होता है, आपको नुकसान होता है, क्योंकि आपने फ्यूचर बाय किया है, राइट। अभी ये नीचे गिर चुका है, तो होगा क्या, अभी जो आपको नुकसान है, क्योंकि आपने क्या किया, इंपोर्ट 80 रुपये में बोल रखा है, अभी वो आपको 78 रुपीज़ देगा, राइट। आई एम सॉरी, आपको क्या करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, इंपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 78 रुपीज़ हो रहा है, नीचे आ गया, तो आपको क्या 78 ही उसको देना है, 80 नहीं देना, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, डॉलर जो आपने बाय किया था वो गिर जाएगा, तो डॉलर में आपको नुकसान दिखना शुरू करेगा, राइट। तो इस तरीके से इसमें हेजिंग करते हैं। अभी वो फ्यूचर नीचे आ रहा है, तो उसको हेज करने के लिए हम ऑप्शन डेटा यूज़ करते हैं, हम ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए उस बारे में बात करेंगे कि कैसे मैं उसको हेज करूँगा। लेकिन फिलहाल आपने देखा कि फ्यूचर डेटा किस तरीके से, आई एम सॉरी, फ्यूचर का ट्रेडिंग किस तरीके से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी देखते हैं कि स्टॉक में मैं इसको क्यों यूज़ करना, क्यों मतलब कैसे यूज़ कर सकता हूँ और क्यों इसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टॉक्स में देखते हैं, ठीक है। तो जब मैं स्टॉक्स की बारी आ रही है, जब मैं स्टॉक्स बाय करता हूँ, ठीक है, तो देखिए मैंने कोई पर्टिकुलर स्टॉक बाय किया, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि फ्यूचर हेजिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। होता क्या है कि मेरा एक पोर्टफोलियो की वैल्यू है, जैसे वहाँ एक्सिम बैंक का वैल्यू था, यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू होता है। पोर्टफोलियो का वैल्यू मान लीजिए 5 CR ऐसा कुछ मेरा वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लोग हेजिंग करते हैं फ्यूचर को लेके और ऑप्शन को लेके। लोग सोचते हैं कि मैं इसको बाय करके रखूँगा, ठीक है, बाय फ्यूचर अभी से मैं बाय करूँगा, फ्यूचर को सेल करूँगा, ठीक है। होता क्या है, मान लीजिए पोर्टफोलियो मेरा यहाँ से 10% गिर सकता है, मार्केट में कुछ करेक्शन आएगा और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 10% नीचे गिर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये 10% नीचे गिरेगा तो मैं इसका बीटा वैल्यू निकालूंगा, जो मेरा पोर्टफोलियो है इसका एक बीटा वैल्यू होता है, ठीक है। बीटा वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, इसको फ्यूचर से हेज करूँगा, यानी फ्यूचर को मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है, सेल करूँगा। और बीटा वैल्यू के तहत जो मेरा 10% का जो मेरा लॉस होगा, उसमें से काफ़ी हद तक मेरा प्रॉफिट, मतलब मेरा काफ़ी हद तक जो लॉस है वो मेरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि पूरा 10% कवर हो जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक कवर हो जाता है अगर मार्केट ने करेक्शन किया तो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, ये लोग एक बहुत लो वैल्यू का यहाँ पर ऑप्शन भी बाय करके रखते हैं, बहुत लो वैल्यू का, ताकि अगर मान लीजिए एडवर्सिटी आ जाती है, कुछ उल्टा घूमना शुरू करता है, तो यहाँ पर फ्यूचर में मुझे लॉस दिखेगा, पोर्टफोलियो में मुझे प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन जो मैंने ऑप्शन बाय किया था उसमें मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा। तो इससे होगा क्या, जो मेरा फ्यूचर में जो लॉस हो रहा है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखूँगी जो नेट जो है वो दोनों जो है वो मेरा, आप देखोगे नेट ऑफ हो जाएगा, मतलब ठीक है, मैं कहूँगा कि दोनों आपका नेट ऑफ हो जाएगा। वहाँ पर मैं ये नहीं, अभी नेट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब इधर 1 लाख लॉस होता है, इधर 1 लाख प्रॉफिट, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा डिफरेंसेस हो सकता है, एंड ठीक है, उतना लोग बेयर कर सकते हैं, रादर देन 10%। अगर 10% इसका वैल्यू नीचे गिर जाता है तो आपको 50 लाख का लॉस होता है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि मैंने उसमें हेज किया और 90% मेरा कवर हो गया, तो मेरा 5 लाख का लॉस है, तो ठीक है, इट इज़ बेटर देन 50 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इस तरीके से मेरा हेजिंग होता है, ठीक है, फ्यूचर को लेकर। तो स्टॉक में जो है मैं इस तरीके से इसको हेज करता हूँ, ठीक है। अभी स्टॉक में लोग कई बार क्या करते हैं कि इनको लगता है कि इसका जो ट्रेंड है, मतलब स्टॉक, मतलब कई लोग आप देखोगे वो लोग स्टॉक को ना बाय करके रोल ओवर करते रहते हैं, रोल ओवर करते थे सालों, मतलब महीनों सालों साल भी करते हैं,
वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक का क्या करते हैं, फ्यूचर यहाँ पर बाय किए और यहाँ पे रोल ओवर कर दिए, यहाँ पे रोल ओवर कर दिए, रोल ओवर कर दिए। ये क्या करते हैं, 3-3 महीने का फ्यूचर बाय करके रखते हैं या 1-1 महीने का उसको रोल ओवर करते रहते हैं, ठीक है। तो एक जो लंबा वाला उनका ट्रेंड होता है वो एक लंबे वो उनका बहुत ब्रॉड व्यू होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो शॉर्ट व्यू, बहुत ब्रॉड व्यू होता है। क्योंकि आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग की तो मैं बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग आप किस तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। मतलब एक लंबे व्यू के लिए अगर आपको लेना है, एक लॉन्ग के लिए, तो कैसे ले सकते हो, प्लस अगर ट्रेडिंग जो है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे मैंने बताया कि रोल ओवर करते रहते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप अगर फ्यूचर की मैं बात करूं तो स्टॉक को अगर मैं शॉर्ट करता हूं, ठीक है, स्टॉक को अगर मैं शॉर्ट करता हूं तो मुझे उसी दिन बिफोर 3:30 मुझे उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर मैंने किसी पर्टिकुलर स्टॉक को 500 रुपीज़ पे सेल किया है आज के लिए, ठीक है, मतलब मेरा व्यू है कि ये जो स्टॉक है नीचे जा सकता है, 500 रुपये पे मैंने सेल किया है। मान लीजिए कि ये 500 रुपये से गिर के 498 तक ही गया, 2 रुपये नीचे गया और 3:30 होने वाला है, 329 हो गया। तो मुझे वहाँ पर इस पोजीशन को स्क्वायर अप करना ही पड़ेगा, बिकॉज रीज़न ये है कि जो हमारा सिस्टम है, जो एक्सचेंज है, वो आपको स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके ले जाने की इजाज़त नहीं देता है, ठीक है। आपको उसी सेम डे स्क्वायर अप करना पड़ता है। अभी ये एक प्रॉब्लम है, अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो आपके ऊपर एक पेनल्टी लगती है, ठीक है, और वो पेनल्टी आपका अप टू 20% ऑफ द वैल्यू भी जाती है, ठीक है। सो इसलिए इससे बच के रहें कि स्टॉक में अगर आप शॉर्ट करते तो 3:30 बजे के पहले आप उसको स्क्वायर ऑफ कर दें, ठीक है। तो एक ये हो गया। लेकिन मेरा व्यू जो है वो आने वाले दिनों तक के लिए, मतलब मान लीजिए जैसे कि आज 3 सितंबर है, मेरा व्यू ये कि ये अगले 10 दिन तक, मतलब 13 सितंबर तक का एक व्यू है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक 500 रुपीज़ जो उसका वैल्यू है, ये गिर के 470 तक जा सकता है या 480 तक जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब मान लीजिए कि कोई एक न्यूज़ आई है, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आती रहती है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर, ठीक है, कि इसका मतलब कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो था वो इसने फुलफिल नहीं किया, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई जो इसको एडवर्सली इफेक्ट करी, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट का मतलब कोई भी एक लॉ पास किया जो एक पर्टिकुलर सेक्टर को उसने असर किया, जिसके वजह से ऐसा हमें देखने को मिला है। तो होगा क्या, ये नीचे गिरेगा। अब मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है कि मैं इसको 500 रुपये पे सेल करूँगा और नीचे गिरेगा। मान लीजिए कोई भी बैंक है जिसने कोई बहुत बड़ा स्कैम किया है, ठीक है, अपने इन्वेस्टर्स के साथ, या कोई भी आप देखोगे बहुत सारे स्कैम्स आए, पीएनबी का स्कैम था, यस बैंक का स्कैम था, बहुत सारे स्कैम्स थे। तो अगर वो स्कैम आया है तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी शेयर वैल्यू गिरेगी, तो मुझे अपॉर्चुनिटी कैप्चर करना चाहिए। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सिर्फ फ्यूचर में आता है कि जिसको किसी भी स्टॉक का फ्यूचर लेके आप उसको शॉर्ट करके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो टिल दैट फ्यूचर्स एक्सपायरी। उसका जो भी एक्सपायरी होगा, आप अगर मंथली एक्सपायरी ले रहे हो तो मंथली, नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी लिया तो नेक्स्ट मंथ, फार मंथ का एक्सपायरी लिया तो फार मंथ, ठीक है। तो ये मेरा एक व्यू रहेगा कि मैं किसी पर्टिकुलर फ्यूचर को शॉर्ट करके मैं जा सकता हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं, मैं आपको टूल पे दिखाता हूँ कि ये तो आपका हो गया कि हमने किस तरीके से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मैं रोल ओवर डेटा यूज़ करके एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये है कि मुझे एक लॉन्ग व्यू भी लेना है और मुझे शॉर्ट व्यू भी लेना है कि मुझे एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ट्रेडिंग कैसा उसमें ले लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, ओके। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ट्रेडिंग में, ठीक है, आई एम सॉरी नॉट इन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे ट्रैक में जाके
सबसे पहले मैं इसमें एनालाइज करूंगा स्टॉक का कि उसका स्टॉक का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। वो डायरेक्शन के हिसाब से मैं यहाँ पर एनालिसिस कर सकता हूँ। डायरेक्शन आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप एनालाइज में जाकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहले मैं रोल ओवर डेटा के हिसाब से मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो रोल ओवर हिस्टोरिकल पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और देखता हूँ कि कितना मुझे एक लॉन्ग व्यू अगर लेना है तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे निफ्टी को मैंने पिकअप करके रखा हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी का आप देख सकते हो एवरी मंथ का यहाँ पर रोल ओवर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, निफ्टी का, कि निफ्टी राइट फ्रॉम 2022 कितना परसेंट देखिए रोल ओवर हुआ है, 62, 69, 74, 82, 75, 72, 67, 71, ये परसेंटेज है। और इसका ग्राफ आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर ऊपर जा रहा है। कहीं पर आपने देखा कि नीचे भी गया है, लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये ऊपर गया है। अभी ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है कि इसका ट्रेंड ऊपर की ओर है। रोल ओवर डेटा क्या बता रहा है कि मैक्सिमम नंबर जो लोग हैं वो इसमें रोल ओवर करते जा रहे हैं, ठीक है। अभी रोल ओवर का मतलब ये नहीं होता है कि सब उसमें बुलिश ही है। रोल ओवर का मतलब शॉर्ट भी हो सकता है। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ज़्यादातर जो है ये शॉर्ट वाले लेवल में है या फिर ये अप ट्रेंड वाले लेवल में है, ठीक है। अभी ये मैंने आपको निफ्टी का देखा, ठीक है, वो में हम देखेंगे फ्यूचर डेटा यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी फ्यूचर है तो वो भी फ्यूचर डेटा यूज़ करेंगे, वो हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक को अगर मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक को मैं देखना चाह रहा हूँ, तो इसमें जस्ट अ मिनट, मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक आप ले लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अंबुजा सीमेंट्स, अपोलो टायर, एशियन पेंट्स है, एयू बैंक, औरो फार्मा। तो मैं औरो फार्मा ले लेता हूँ, ठीक है। देखता हूँ कि औरो फार्मा फिलहाल क्या इसका रोल ओवर है। इसका रोल ओवर देखिए, बाकी सबका तो कम था, इसका 90s में है, इसका 90s में है, देख सकते हो। 23 से 400 के लेवल पे था, राइट नाउ इट इज़ 1500, 1000 पॉइंट ऊपर है। आप ये सोचिए कि बाय वाला किसी ने अगर रोल ओवर कर रहे हैं तो उसको कितना फ़ायदा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रोल ओवर हिस्टोरिकल है, रोल ओवर कंटिन्यूस में अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि एवरी डे कितना रोल ओवर इसमें हो रहा है। और यहाँ पे आप डेट देख लीजिए, यहाँ से 23 से कैसे कैसे रोल ओवर करते जा रहा है। उसके पहले का डेटा आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी नीचे नीचे यहाँ पर घूम रहा है, तो उसमें कुछ रोल ओवर मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उसका यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, ठीक है, रोल ओवर का 23, ओके। सो 23 का आप देख सकते हो, यहाँ पे रोल ओवर देखिए क्लियर आपको दिख रहा है, 5%, 6%, 7%। यहाँ पे देखिए रोल ओवर किस तरीके से वहीं पर गिरा हुआ है, प्राइस बढ़ा ही नहीं। और उसके बाद से आप देख सकते हो, उसी में उसके बाद से देख सकते हो कि ये रोल ओवर अप्रैल के बाद से, ये देखिए मार्च 23, पहले देखिए 3%, 4%, 9% था, यहाँ से देखिए 84, 94 बढ़ना शुरू किया, ठीक है। फिर मार्च में थोड़ा सा वापस से गिर गया, लेकिन अप्रैल के बाद से वापस से ये देखिए रोल ओवर कितना हुआ, ठीक है, अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा रोल ओवर हुआ। तो यहाँ से देखिए ये आप ग्राफ देख सकते हो कि कैसे प्राइस का ऊपर जाना शुरू हुआ। तो ये तो एक अप ट्रेंड आपको बता रहा है कि अप ट्रेंड है, तो रोल ओवर भी अप ट्रेंड की ओर है, मतलब ज़्यादातर लोग ने बाइंग वाला किया, शॉर्ट वाला नहीं किया है, ठीक है। इसको फ्यूचर डेटा में मैं देखता हूँ, ठीक है, फ्यूचर व हिस्टोरिकल देखते हैं, औरो फार्मा, ठीक है। इसको मैं डेट ले लेता हूँ 23, ठीक है, और लेता हूँ फैक्ट से, ओके, ऑलराइट। देखिए अभी इसमें आपको देखना क्या है, ये फ्यूचर डेटा है, इसमें लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग दोनों इसमें आपको मिलता है, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप ज़्यादा है, शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा है, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग ज़्यादा है या फिर शॉर्ट बिल्टअप ज़्यादा है, वो आपको दिखता है। मैं इसमें क्या देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जगह पर मुझे ग्रीन ब्लू ज़्यादा दिख रहा है, रेड भी मुझे दिख रहा है, जहाँ पे प्राइस ने थोड़ा करेक्शन किया है, ठीक है। आप पूरा देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे रेड भी दिख रहा है, लेकिन ग्रीन ब्लू भी मुझे ज़्यादा दिख रहा है, और उसके साथ प्राइस देखिए किस तरीके से ऊपर गया है। यहाँ पर देखिए
इतना ज़्यादा शॉर्ट बिल्टअप हुआ, प्राइस नीचे भी गया, ठीक है, ये जून का बात है। उसके बाद आप देखिए कि प्राइस यहाँ से थोड़ा वहाँ पर सस्टेन किया और उसके बाद देखिए किस तरीके से इसने अपवर्ड का मूव दिया है और आगे देख सकते हो कि ज़्यादातर लॉन्ग बिल्टअप है, शॉर्ट बिल्टअप का सिनेरियो कम है। तो मतलब ये है कि शॉर्ट बिल्टअप वालों ने थोड़ा उसको नीचे करने की कोशिश की लेकिन नीचे नहीं हुआ, उसका आगे शॉर्ट कवरिंग होते होते वो जो शॉर्ट बिल्टअप वाले थे उन्होंने लॉस बुक करके एग्जिट कर लिया और जो लॉन्ग बिल्टअप है वो आगे आगे बढ़ते गए। लॉन्ग अनवाइंडिंग वहाँ पर हो रही है लेकिन प्राइस उतना नीचे नहीं आया, इसका मतलब लॉन्ग बिल्टअप वाले अपनी पूरी पोजीशन बुक नहीं किए हैं, पूरी पोजीशन बुक नहीं किए, वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड की ओर है। वहाँ पर रोल ओवर डेटा आपको क्या बता रहा है कि 90% से ज़्यादा रोल ओवर हुआ है और ये जो फ्यूचर डेटा आपको क्या बोल रहा है कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड के मोड पर है। तो दोनों चीज़ अप ट्रेंड के मोड पर है। तो मुझे अगर इसमें एक ब्रॉड व्यू के तहत लंबे समय के लिए मुझे इसको किसी स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप ये दो टूल को कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। रोल ओवर डेटा देखिए, फ्यूचर डेटा देखिए क्या कह रहा है और उसके मुताबिक आप उसको बाय करके होल्ड कर सकते हो, फिर रोल ओवर करते रहिए। रोल ओवर करके आप देख सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट उनको मिला है। राइट फ्रॉम 400 टू 1500 यहाँ पर गया है। इवन आप देख सकते हो कि इसी साल के स्टार्टिंग से आप देख सकते हो 1100 चल रहा था, राइट नो 1500 क्रॉस कर चुका है, 1500 क्रॉस कर चुका है। तो आप देख सकते हो कि वहाँ से ऑलमोस्ट आप देखोगे 50% का इम्प्रूवमेंट है, 50% इन लाइक विद इन आप देख सकते हो 6 मंथ्स। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर जो इक्विटी है, कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो इक्विटी को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता, हम ये भली भांति जानते हैं पूरी तरीके से। तो देख सकते हो कि एक ही साल के अंदर आपको 6 महीने के अंदर में आपको 50% का रिटर्न दिया है। तो ये तो हो गया कि मैंने एक लॉन्गर व्यू के लिए किस तरीके से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अगर मुझे इसको ट्रेड लेना है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, मतलब शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, तो मैं टेक्निकल यूज़ करूँगा। इसमें मैं 3 मिनट यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इसमें 15 मिनट भी यूज़ करूँगा, ठीक है। 15 मिनट वाले में सिंपल है, इसमें सपोर्ट है रेजिस्टेंस को लेकर मैं ऑर्डर बुक का डेटा यूज़ करूँगा। आप देख सकते हो कि इसमें मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क इसमें किया हुआ है, किस तरीके से नीचे है, ये सपोर्ट पे देखिए टच करके वापस से रिटर्न हुआ है और अगेन इसी सपोर्ट को देख सकते हो कि किस तरीके से बाउंस बैक किया है। मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादातर इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस मैं यहाँ पर ऑर्डर बुक का डेटा यूज़ करता हूँ। अभी देखिए ये जो बाइंग थी, यहाँ पर मेरा बाइंग इस लेवल पे हुआ है, ठीक है। सेलिंग भी हुआ था मैं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा एग्जिट यहाँ पर हुआ और यहाँ पर मेरा बाइंग किया था, ठीक है। ये लाइन ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने बाइंग इसलिए नहीं की, रीज़न है उसका, मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था, मुझे छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर बाय किया। दो ही जगह मैं बाय करता हूँ, या तो सपोर्ट पे या तो रेजिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ पर जब ये सपोर्ट पे आया, ठीक है, इसने कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया और उस पर मुझे 26,000 बायर दिखे, 6,000 सेलर दिखे, तो मेरा यहाँ पर बायर ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर बाय किया, मुझे छोटा सा स्टॉप लॉस मिला। और जब इसने ये रेजिस्टेंस को वापस से ऊपर ब्रेक किया, ठीक है, और मैंने क्या देखा कि यहाँ पे जो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी है वो सेलर के मुकाबले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 लॉट और ऐड किए और इनको पूरा कैरी फॉरवर्ड किया। तो मैंने कहा कि इसको मैं एटलीस्ट 1:1 तो मैं ले लूँ। मेरा बाइंग एवरेज है जो यहाँ पर था, मेरा बाइंग एवरेज यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आया और हमने सोचा कि इसको 1:2 का रेशो ले लो, तो मुझे ईजिली 1:2 का रेशो मुझे यहीं पर मिल गया था, ये तो काफ़ी हाई गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे अप्रॉक्सीमेट इसमें 50 पॉइंट्स मुझे आसपास मिला था, तो दैट्स फेयर इनफ 4 लॉट्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें एक पोजीशन ट्रेडिंग भी कर सकते हो, अगर आपको व्यू पता है, एक ब्रॉड व्यू पता है, और उसके तहत आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर ट्रेडिंग यूजिंग रोल ओवर डेटा एंड ऑप्शन बिल्टअप, ठीक है, आई एम सॉरी फ्यूचर बिल्टअप। और भी ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। कोई भी आपको डाउट्स है तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर कॉल कर सकते हो। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।